पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग जो है वो संघीय आपका कार्यपालिका और विधायिका को देखने वाले हैं डियर। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका से रिलेटेड जो है वो पॉइंट कौन से, तो राष्ट्रपति को आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो है अंतर्गत आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति जो है वो टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें, वह जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है वो उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद आपका सदस्य और विधानमंडल जो है वो विधानसभा सदस्यों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये आपका तीसरा कथन गलत है। चौथे कथन में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। तो आप एक जो है वो 2 और 4 सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। डिटेल में हम देखेंगे पीवाईक्यू के रूप में जो है वो सीएपीएफ के एग्जामों में पूछा गया है आपका 2014 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो निर्वाचन से चुना जाता है। तो आपका अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो है संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा आपका राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। याद रखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य और जो है राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य तथा आपका राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल आपका नहीं होता। याद रखेंगे जो है वो अपर हाउस और लोअर हाउस के होंगे, राज्य विधानमंडल के होंगे, लेकिन विधान परिषद के जो है वो ना तो मनोनीत ना ही निर्वाचित, दोनों में से कोई जो है वो शामिल नहीं होते हैं। पूछा भी जाता है 70वें जो है वो संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो है विधानसभा के निर्वाचित आपका जो है वो सदस्यों को राष्ट्रपति, याद रखें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली हुई है। यहाँ पे आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बना होता है, तो चलिए देखते हैं डियर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदस्य, तो आपने देखा था राज्यों की विधानसभा से जो है बिल्कुल, राज्यों के विधान परिषद से नहीं होते हैं। जो है वो आपका दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, तो 1, 2 और जो है वो 4 सही हो जाएगा। आपने डिटेल में भी इस चीज़ों को देखा था। 1, 2, 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है कथन आपका सही नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा कथन सही नहीं है। संघ की जो है वो कार्यपालिका शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति से इतर जो है प्राधिकारियों को प्रकार आपको प्रदान करती है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के जो संसद के सभी सदस्य और जो राज्य विधानमंडल के सभी आपका सदस्य से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति आपका राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुकने पर उस पद पर दूसरी पदावधि हेतु निर्वाचन के लिए मात्र जो है वो पात्र होगा। तो सारे कथन सही है, लेकिन आपका जो है वो सी सही नहीं है। अगला हम देखेंगे भारत के जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन उन किनके जो है निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के एक बने निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो स्पेशली ये जो है वो आपका सांसद के दोनों सदन, राज्यसभा विधानसभा जो दोनों हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो जाएगा, राज्य की जो है विधानसभाएं भी हो जाएगी, संघ की मंत्रिपरिषद नहीं शामिल होता है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरल कॉलेज में जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी होते हैं। राज्य के विधान परिषद के सदस्य सभी सदस्य नहीं होते, ना ही आपका मनोनीत ना ही निर्वाचित। तो आपका जो है 3 कथन सही हो जाएगा, तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अगले प्रश्नों में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए जो है पात्र आपका नहीं होता है, तो वह स्वयं जो है प्रत्याशी होता है। तो बिल्कुल ये सही है। उसे जो है राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना का जो है वो शेष हो।
अगला जो है वो बताया जा रहा है कि वह जो है वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो यही आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पात्र नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला जो है वह आपका कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो, तो अन्य जो है सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक जो है वो मंडल के सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य तो आपका जो है वो विधानसभा से होते हैं, विधान परिषद से नहीं। सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के आपका निर्वाचित सदस्य पहला है, सही है आपका। और यहाँ तीसरा है, चौथा जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है 1, 3 और जो है वो 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ जो है वो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं जो है राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो है निर्वाचकगण के सम्मिलित नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। आपका राज्य के विधान परिषदों के जो है निर्वाचित सदस्य नहीं होते, तो यही आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान के 70वें जो है वो संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित जो है प्रदेशों को आपका भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं आपका, तो यहाँ पुदुचेरी और दिल्ली है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा, याद रखेंगे डी। और ये आर्टिकल को भी याद रख लीजिएगा, कितने बार जो है वो संशोधन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे 70वें संशोधन में प्रावधान किया गया था, बहुत बार पूछे भी गए हैं। यहाँ जो है कथन और कारण के जो प्रश्न है, तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष ही जो है उनका निर्वाचन होता है। कारण है कि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर के बनता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बात करें हम लोग, तो स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय संसद और राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार जो है वो नहीं रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष रखता है, विधानसभा का अध्यक्ष रखता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति जो है नहीं रखता है। उसके अलावा जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष भी रखता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु जो है निर्वाचक गण के जो है सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ये गलत हो जाएंगे। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के जो है सभी निर्वाचित सदस्य सही है। सभी जो है राज्यपाल और उपराज्यपाल जो है नहीं होते, तो 2 और 3 जो है वो कथन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत के जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक का जो अनुसरण किया जाता है, तो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व और एकल जो है संक्रमणीय जो है वो मत प्रणाली है। तो प्रोपोर्शनल आपका रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो इसमें इनिशिएटिव पार्ट लेता है, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा का निर्वाचित होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान आपका गुप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देखने वाले हैं राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक अनुमोदकों की जो है न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवारों के नामांकन के जो है वो प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की जो है न्यूनतम संख्या 50-50 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचक गण का तो भाग है, किंतु उसके महाभियोग आपका जो अधिकरण का भाग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बात करें हम लोग, लोकसभा तो है, राज्यसभा भी है, राज्य की विधानसभा जो है वो आपका महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, आपका निर्वाचक तो किया जाता है, तो डी आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान की आपका आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है वो संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप संसद के किसी भी जो है सदन में महाभियोग यानी महाभियोग एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, राज्यसभा हो या आपका लोकसभा हो। किंतु परंतु इसके लिए जो है आवश्यक है कि आपका राष्ट्रपति को 14 दिन जो है पूर्व लिखित सूचना दी जाए कि जिस पर उस जो है सदन के 104 जो है वो 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। यानी जो है अगर राज्यसभा से होगा तो 1/4 हो जाएगा और लोकसभा से होगा तो आपका जो 1/4 आपका सदस्य सिग्नेचर किए होने चाहिए। जिस जो है सदन में अभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की कुल जो है सदस्य संख्या 2/3 जो है सदस्य के बहुमत से पारित हो। तो बहुमत 2/3 सदस्य के होने चाहिए, सिग्नेचर जो 1/4 होने चाहिए। पूछे भी जाते हैं। दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगे जो है आरोपों की जांच करेगा। यदि दूसरा सदन भी जांच के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव आपका पारित कर दे तो आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग उसी तिथि से लागू माना जाएगा तथा उसे जो है अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो है वो फुल डिटेल है, आप देख सकते हैं डियर। यहाँ जो है वो कथन कारण के प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। चलिए हम लोग पहले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें राज्य जो है महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। संसद के किसी भी जो सदन में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है तो बिल्कुल आपका जो है वो सही है। तो देख सकते हैं कि आपका कथन और कारण जो है वो आपका दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन जो है सत्य है किंतु कथन दूसरा जो है वो कथन पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन जो है वो और कारण दोनों सही है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्नों को। अगले प्रश्न में हम देखेंगे संसद द्वारा भारत के जो है राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। तो दोनों सदनों के कुल जो है सदस्यों के 2/3 जो है बहुमत से जो है वो आपका पदच्युत किया जा सकता है। तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि संविधान के उल्लंघन के जो आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके जो है द्वारा महाभियोग आपका लगाया जा सकता है। तो आपका जो है वो स्पेशली आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग यानी द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जा सकता है। तो दैट इज आपका जो है डी ऑप्शन आर करेक्ट है। यहाँ पे हम अगले प्रश्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। यदि यह पारित किया जाता है तो आपका 2/3 आपको पहले ही बोल दिया था मैंने कि संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत आपका जो है जरूरी है। 1/4 सिग्नेचर चाहिए, बहुमत जो है वो आपका कितना होना चाहिए मेजोरिटी, तो 2/3 जो है वो बहुमत होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो संसद के किसी सदन में आरंभ किया जा सकता है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि राज्यसभा या लोकसभा ही से ही किया जाए, तो दोनों में से किसी में किया जा सकता है। यहाँ पे जो है वो देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो है वो आपका महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल जो है वो 61 में जो है प्रावधान किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन जो है पूर्व की सूचना आपका जो आवश्यक है। तो 14 डेज जो है वो पहले बताना होता है। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर सकता है। तो संसद का दोनों में से कोई भी सदन कर सकता है। तो सी जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। भारत के जो है राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया द्वारा किसके जो पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान के अतिक्रमण यानी उल्लंघन के करने पे जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया तो अर्धन्यायिक जो प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो है देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, आपका सभी सही है। लेकिन आपका जो अगला कथन में है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। तो आपका सी जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने हो जाने पर
तब तक जो है वो पद धारण करता होगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद आपका ग्रहण नहीं कर लेते। तो ये जब तक मान लीजिए कि दूसरे राष्ट्रपति नहीं आ जाएँगे, तब तक पहले राष्ट्रपति रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट ही पूछा था, तो सी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन सी के डिटेल को सेक्शन को हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करता है, किंतु आपका 56(1) आपका कब वह आपका समय से पूर्व उप राष्ट्रपति को संबोधित कर जो है अपने हस्ताक्षर सहित आपका लेख द्वारा अपना पद जो है त्याग कर सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था डियर? तो यहाँ पे बोला गया था कि जो है लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, ये जो उपराष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कन्फर्म हो गए होंगे। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति अपना जो है वो त्यागपत्र संबोधित किया जाता है तो उपराष्ट्रपति को, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रत्येक एमएलए के जो है वोट का मूल्य जो है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य जो है राज्यसभा के जो है वो सदस्य के जो है वो आपका वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो राज्यसभा के जो है जो है वो सदस्य के जो है वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता है। तो याद रखेंगे, तो आपका जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व आपका समान रूप से हो, साथ ही राज्य एवं संघ के जो है मत भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए जो है वो आपका राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न जो है वो निर्धारित होती है। एक जो है वो विधायक के मत का मूल्य होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है राज्य की कुल जनसंख्या होनी चाहिए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और उसको जो 1/1000 से आपका जो है वो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। याद रखेंगे, एक सदस्य जो है वो संसद सदस्य के मतों का जो है मूल्य बराबर होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य जो है कुल मूल्य होना चाहिए संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करके। ठीक है, याद रखेंगे, टोटल विधायकों के कुल मत का और जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करके एक जो है संसद सदस्य के मतों का मूल्य होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य का जो मूल्य बराबर होता है, कोई कम या ज्यादा नहीं। अगले प्रश्न में देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति एक हस्तांतरणीय जो है मत के जरिए अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका जो है निहितार्थ क्या है? तो सांसदों और जो है वो विभिन्न जो है वो राज्यों के विधायकों के मतों की जो है संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में तो आपका जो है बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निर्वाचित संसद जो है वो सदस्य के मत का जो है मूल्यांकन करने की बात करें तो सभी जो है राज्यों के विधायकों के मतों का जो है कुल मूल्य हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नलिखित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदान करने में सहायक है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका अल्पसंख्यक को जो है समुचित प्रतिनिधित्व को जो है वो देने के लिए, तो सी सही हो जाएगा। समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जो है वो वर्गीय विविधता आपका निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। इसका ध्येय जो है मतदाताओं को अपने अपने वोटों की संख्या के अनुपात को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है ताकि बहुमत के साथ साथ अल्पमत को जो है प्रयुक्त आपका प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इसके जो है दो तरीके हैं, सूची प्रणाली है, एक हस्तांतरणीय जो है वो मतदान प्रणाली है। अगला हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपका निम्नलिखित कर्तव्य कौन सही है? तो 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के जो है राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचन के पात्र है, तो बिल्कुल सही है। भारत का जो है राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन जो है वो आपका पात्र है, बिल्कुल सही है। अगला देखें, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद जो है धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है वो पात्र नहीं होगा। तो सारे कथन जो है वो सही है डियर, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिटेल को यहाँ पे हम देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद जो है वो 52 में भारत के जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। यह भारत का जो है वो मुख्य जो है वो यह जो है भारत का राज्य प्रमुख अथवा
जो है वो संसद एक बार फिर से देखिएगा। एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग जो है 5 के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है, यह भारत का जो है वो राज्य प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न अर्हता होती है, तो आपका जो आर्टिकल 58 के अंतर्गत दिए गए हैं। याद रखेंगे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। वह भारत का जो है नागरिक हो, वह जो है 35 वर्षों की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, वह जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पारित हो, वह जो है संघ सरकार में अथवा किसी जो है राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर जो है न हो। लाभ के पद में जो है वो आपका राष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, किसी राज्य का जो है राज्यपाल होगा, संघ या जो है राज्य जो है वो राज्य का मंत्री आपका शामिल नहीं होते हैं। अगला देख सकते हैं कि अनुच्छेद 57 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए जो पूर्ण निर्वाचन का पात्र है। आगे देख सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे दिए भारतीय जो है वो राष्ट्रपति के विषय में आपका जो विचार करना है, उसे भारत का जो है वो जन्मन नागरिक होना चाहिए, गलत है। उसे 35 वर्ष की जो है पूरी जो उम्र पूरी कर चुकी है, बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो आपका जो है सही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन ही आपका सही है, तो बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए जो है वो आपका क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, आपका वह 35 वर्ष का हो, संसद आपका जो है चुने सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, तो सारे जो है कथन सही है, लेकिन आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आवश्यक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सांसद अथवा विधान सभा का जो है सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु आपका जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता आपको छोड़नी होगी, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का प्रावधान है। आर्टिकल 59 के अंतर्गत अगर बात करें, आपका अनुच्छेद आपका 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या तो किसी जो है राज्य के विधानमंडल के किसी आपका सदन का सदस्य आपका नहीं होगा, यदि जो संसद के जो है वो किसी सदन का या किसी जो है राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य आपका राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने जो सदन में अपना जो है वो स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने जो है पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सही नहीं है कथनों में। तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति से बारे में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो पढ़ेंगे पूरे कथनों को। पदस्थ आपका राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व जो है उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से जो है वो आपका 5 वर्ष तक जो है वो पद पर रहेंगे, बिल्कुल सही है, 5 वर्षों की अवधि है। अगला है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक जो है वो कार्यकाल की समाप्ति पर भी जो है वह आपका पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो ये आपका सही नहीं है, डी हो जाएगा। हम डिटेल में देखेंगे कि 11वें जो है संविधान संशोधन जो 1961 के माध्यम से किया गया, आपका जो अनुच्छेद 71 में एक जो है वो नया खंड 4 जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती आपका नहीं दी जा सकती। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है, तो आपका जो है वो भारत के जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 2009 के आपका यूपीपीसीएस मेंस में जीएस सेकेंड पेपर में पूछा गया था। अनुच्छेद आपका 324 के खंड 1 के अनुसार संसद और जो है वो प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए जो है वो निर्वाचनों के लिए तथा आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है निर्वाचक आपका नामावली तैयार कराने का और उन सभी जो है वो निर्वाचनों के जो है संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण जो है वो निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यहाँ देखेंगे कि अगर भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उसे जो है वो विवाद को सौंपा जा सकता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है, तो यहाँ पे सी जे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
डिटेल देख लीजिए डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 71(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से आपको उत्पन्न या सशक्त जो है सभी आशंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका जो है विनिश्चय अंतिम होगा। आगे देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो है वो विवादों पर निर्णय दिया जाता है तो भारत के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो आपका निर्णय विवादों पे दिया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो है वो आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए जो है पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल 57 के तहत कही गई है। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ आर्टिकल देखेंगे अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता से संबंधित है। आर्टिकल 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है। आर्टिकल जो है वो 54 बात करता है भारत के जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो है वो संबंधित। आर्टिकल जो है 55 आपका जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। तो रीति याद रखेंगे 55 और निर्वाचन जो है 54 और पद का जो है वो 52 से याद रखेंगे। ठीक है डियर, चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत का जो है राष्ट्रपति परोक्षतः जो है निर्वाचित होता है। भारत में जो है संसदीय प्रणाली को आपको गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही है। ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण है आर। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति का रिक्त आपका स्थान भर लिया जाना चाहिए आपका जो है 6 माह के अंदर। तो बी आपका सही हो जाएगा। आपका जो अनुच्छेद 62(2) के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा जो है पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई उसके जो है पद में रिक्ति का जो है भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के तारीख के बाद यथाशीघ्र और जो है प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने जो है पद ग्रहण करने की तारीख से जो है 5 वर्षों की पूरी अवधि तक जो है पद धारण करने का हकदार होगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर आपका रहता है तो अपने पद ग्रहण के तिथि से तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सही कालक्रम है तो पहले जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे, फिर जो है जाकिर हुसैन जी थे, फिर जो है वो बीबी गिरी जी थे और फखरुद्दीन आपका जो है अहमद जो है लास्ट में हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि पहले जो है राष्ट्रपति हमारे जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे 1950 से 1962 में। जाकिर हुसैन जी जो है वो 19 जो है 67 से लेकर के जो है वो 69 तक रहे थे। बीबी गिरी जो है उसके बाद ही बनते हैं आपका जो है वो 1969 से लेकर के 74 तक और जो है वो आपका बाद में फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति आपका जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे, तो सी हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत स्वतंत्र जो है वो भारत के जो है वो प्रथम आपका राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी तक जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 आपका कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने स्वतंत्र संविधान उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो बीबी गिरी जी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री बीबी गिरी ही जो है ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय यानी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव सफलता प्राप्त की थी। चुनाव में केवल बीबी गिरी जी के जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना आपको करनी पड़ी। अभी तक दूसरे चक्र की गणना से जो है वो गिरी ही आपका राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे जो राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, बाद में निर्विरोध आपका निर्वाचित हुए। तो दोनों कथनों को देख लिया आपने। सर्वसम्मति से निर्वाचित जो है भारत के राष्ट्रपति थे तो एन संजीवा रेड्डी जी थे, तो सी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है वो भारत का प्रथम कार्यवाहक जो है वो राष्ट्रपति बना था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो वीवी गिरि जी बने थे कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में, तो बी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति आपका वीवी गिरि ने जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पुनः उनके जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर जो एम हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक आपका राष्ट्रपति बने थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है वो निम्न में भारत के जो है कौन से दो आपका राष्ट्रपति चुने जाने के पहले उपराष्ट्रपति पद पे आपका नहीं रह चुके थे, तो ये जो है नीलम संजीव रेड्डी जी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो सी सही हो जाएगा। डी देख सकते हैं कि राधा कृष्णन जी भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे आपका राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन जी बीबी गिरी जी भी थे आपका उपराष्ट्रपति, श्री आपका बीबी गिरी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी भी थे, लेकिन आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी तथा फखरुद्दीन अली अहमद आपका राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आपका नहीं नियुक्त हुआ था, तो ये जो है वो आपका श्रीकांत जी जो है वो आपका राष्ट्रपति नहीं थे। देख सकते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, आर वेंकटरमन जी भी थे और आपका जाकिर हुसैन जी भी थे, तो सी सही हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णकांत ने 1997 से 2000 तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कृष्णकांत भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर आपका कृष्णकांत जो है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित आपका नहीं हो सके थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका भारत के किस जो है मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी जो काम किया, तो आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको जस्टिस एम जो है हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यकारी राष्ट्रपति वीवी गिरि द्वारा राष्ट्रपति का जो है चुनाव आपका लड़ने हेतु त्यागपत्र देने के बाद जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त आपको 1969 तक आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन आपका किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि बिल्कुल प्रारंभ से आपका भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन आपका व्यक्ति का जो है निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है, तो देख सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी पहले थे, एस राधा कृष्णन जी थे, जाकिर हुसैन जी थे, बीबी गिरी जी हो जाएंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पे आसीन व्यक्ति का सही क्रम देख सकते हैं, तो 1950 से 62 में जो है राजेंद्र प्रसाद जी, 1962 से 67 में जो है वो आपका एस राधा कृष्णन, 1967 में जाकिर हुसैन जी से लेकर के जो है वो 67 से 69 तक थे, और 1900 बीबी गिरी जो है वो आपका 1969 से 74 में हो जाएंगे, तो याद रख लेंगे, ये सीक्वेंस पूछा भी जाता है। यहाँ देखेंगे टाइम पीरियड सबका बताना है आपको, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 1974 से 77 के टाइम के जो है राष्ट्रपति थे। एन संजीव रेड्डी जी जो थे 1977 से 1982 के टाइम के थे, और जाकिर हुसैन जी जो थे 1900 आपका जो है 67 से 69 तक थे, और बीबी गिरी जो उनके बाद ही आते हैं 1969 के बाद आपका 1974 में, तो 1 हो जाएंगे, 2 3 4 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी का 1974 से 1977 टाइम पीरियड रहता है। एन संजीव रेड्डी जो है 1977 से जो है वो आपका 1982 तक के जो है वो राष्ट्रपति रहते हैं। जाकिर हुसैन जो है वो आपका 1967 से 1969 तक रहते हैं। बीबी गिरी जी 1969 से लेकर के 1974 तक के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, देख सकते हैं। ये जो है वो आपका नीलम संजीव रेड्डी जो है वो पहले आपका जो है वो कहाँ थे, तो आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष भी थे। भारत के पूर्व जो है राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार जो है लोकसभा के पद पर को सुशोभित किया था। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 1969 में त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी बार जो 1977 में वो बने थे आपका लोकसभा अध्यक्ष। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो आपका जो है 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ये जो है उपराष्ट्रपति पर
पद पर कभी आपका नहीं रहे थे। तो ये जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो ये जो है वो आपका नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, अभी देखा आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रपति होने से पूर्व जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होने से पूर्व जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो आसीन नहीं थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ये सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो श्रीमती आपका प्रतिभा देवी जो है वो श्रीमती आपका प्रतिभा पाटिल का जो है वो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जब वो सीक्वेंस क्या था, तो आपका जो है राष्ट्रपति के रूप में वो 12वीं जो है राष्ट्रपति थी, तो सी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की जो है 12वीं राष्ट्रपति थी। 25 जुलाई 2007 से लेकर के 2022 तक 25 जुलाई 2022 तक वो राष्ट्रपति रही थी। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं आपका जो है वो याद रखेंगे 15वीं और जो है 12वीं या 15वीं जो है वो आपका राष्ट्रपति के रूप में जो है महिलाओं ने जो है वो सर्व किया है इंडिया में। 25 जुलाई 2022 से कार्यरत है। आगे देख सकते हैं 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे, तो सी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका वर्ष 1975 से 77 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय जो है राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। 24 अगस्त 1974 से 11 आपका जनवरी 1977 तक इनका जो है वो 11 फरवरी 1977 तक जो है तो यहाँ पे आपने देख लिया टाइम पीरियड। चलिए आगे देखते हैं। कथन कारण को बताना है दिए। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके जो है किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चला जा सकता, तो कथन तो सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक रीतियों के कारण करने पर पदच्युत आपका किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन सही हो। ए और आर दोनों सही है, किंतु आपका जो है आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं कर रहा है, तो बी आपका सही हो जाएगा डियर। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि संविधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 361(2) के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए जो है वो न्यायालयीय आपको कार्यवाही नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पर जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आपको महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक रीतियों के जो है वो के करने पर पदच्युत आपका किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। अगला देखेंगे कि जब आपका जब राष्ट्रपति की मृत्यु आपका जो है वो त्यागपत्र पदच्युत उसके अलावा जो है वो अन्य कारणों से अपने जो है वो आपका कर्तव्य को नहीं निभा पाते, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकते हो? तो 6 माह के अंतर जो है वो कर सकते हैं। डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में राष्ट्रपति के पद आपका खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि आपका 6 महीने होती है। इस दौरान जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। इस समय आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के संपूर्ण जो है अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग आपका प्रयोग करता है। देख सकते हैं अगला ऑप्शन बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। यदि भारत के जो है राष्ट्रपति के आपका त्यागपत्र देने के समय या आपका मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी आपका खाली हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में संविधान के अनुच्छेद आपका 70 में जो है वो प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर संसद द्वारा राष्ट्रपति जो है वो आपका अधिनियम 1969 पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति के पद रिक्त हो अथवा जो है उपराष्ट्रपति भी जो उपलब्ध आपका नहीं हो, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके उपस्थित न हो आपका रहने पर उसी जो है वो न्यायालय का वरिष्ठतम आपका न्यायाधीश जो इस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। ऐसी स्थिति पर जो है एक बार अब आपका जो है वो
ऐसी स्थिति एक बार बनी जब राष्ट्रपति जयकिशन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे थे। जब आपका बीबी गिरी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो आपका मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने जो है वो आपका बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे दिया नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद आपका राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु आपका क्या हो जाएगा कि बात करें राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके जो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल को देखेंगे। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 74(1) में जो लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो है वो प्रधान जो है वो आपका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार के परंतक के अनुसार ये उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद से ऐसे सलाह पे आपका साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की उपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और ये उपबंध जो है वो आर्टिकल आपका संशोधन किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है। ऑप्शन तो चलिए पहले पढ़ते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति के संदर्भ में कौन सही नहीं है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है जब दंड अथवा दंडादेश एक जो है वो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति उन जो है सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें दंडादेश एक मृत्यु दंडादेश हो। अगला देखेंगे दया याचिका पर जो है वो आपका राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय के न्यायिक जो है पुनर्वलोकन की शक्ति बहुत सीमित है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे सब प्रभुता संपन्न अपने स्वयं के जो है न्यायिक आदेश के जो है विरुद्ध कभी भी प्रयोग में नहीं लाता है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कौन आपका सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, अन्य कथन सही है। डिटेल को देखेंगे। डी है संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन आपको व्यक्तियों को क्षमा करने की आपको शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी जो अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। संघीय विधि के विरुद्ध किसी जो अपराध में दिए गए दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा आपका दिए गए दंड में यदि दंड का जो है स्वरूप आपका मृत्यु दंड है, तब राष्ट्रपति की इस जो है वो शक्ति पर कोई भी न्यायिक जो है वो समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय जहां जो है वो राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो आपका स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा जो है भेदभावपूर्ण हो। क्षमादान की शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे प्रभु अपने स्वयं के न्यायिक जो आदेश के आपको विरुद्ध प्रयोग करता है। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा आपका जो है वो आदि की शक्ति किस तरह की है, तो आपका एक तरह की जो है वो न्यायिक शक्ति ही है ये, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्षमादान न्यायिक शक्ति के रूप में जानते हैं। डिटेल देखेंगे दिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 में भारत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। अगर बात करें हम लोग 72 आर्टिकल 72(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए आपका सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, अपरिहार या लघुकरण की शक्ति दी गई है हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल जो 72(1) के तहत। तो आपका जो है वो 68 नंबर प्रश्नों तक हम आज देखेंगे डियर। अगले जो है वीडियो में हम देखेंगे बाकी के प्रश्नों को, क्योंकि ये जो है वो आपका बहुत ज़्यादा 143 प्रश्न है इसके करीब करीब। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।